जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अस्त्र सीरीज के अंतर्गत कई तरीके के अलग अलग एयर टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें अस्त्र मार्क 1 110 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल जहां पे बन के तैयार है, तो वहीं पे अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों का भी टेस्टिंग चल रहा है। पर रिसेंटली अस्त्र मार्क 3 मिसाइलों को लेकर भी एक बड़ा खबर आया है, जहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि इन मिसाइलों के जो रैमजेट इंजन है, इसका ट्रायल लगभग समाप्त हो चुका है और जल्द ही मिसाइलों के एक्चुअल ट्रायल जहां पे शुरू हो सकता है। तो वहीं पे साथ ही साथ साल 2029 से इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को लेके भी भारत के द्वारा तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों, इसका सिंपल मतलब यह है कि भारत इस दशक के अंत तक अपने लिए एक वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को तैयार कर लेगा, जो कि 300 से 350 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सकेगा। और इवन दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इस दशक के बाद से भारत को और विदेशों से लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को खरीदने का आवश्यकता नहीं होगा। फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल संपूर्ण रूप से बन के तैयार है, जबकि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अपने टेस्टिंग फेज में है। इवन एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के जो 200 किलोमीटर वेरिएंटों को बनाने का इरादा है, उसकी भी टेस्टिंग इसी साल संपूर्ण होगा। जबकि दोस्तों, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल पहले 160 किलोमीटर रेंज के मिसाइल के हिसाब से डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अब ये मिसाइल 200 किलोमीटर रेंज का होगा। लेकिन भारत इससे भी अधिक रेंज के मिसाइल के रूप में अस्त्र मार्क 3 मिसाइलों को तैयार करना चाहता है, जो कि 300 से 350 किलोमीटर रेंज का होगा और संभावित ये दुनिया के कुछ गिने चुने लिमिटेड लॉन्गर रेंज मिसाइलों में से भी एक होगा। पर दोस्तों, इन मिसाइलों के इतने लंबे रेंज के लिए भारत के द्वारा एक रैमजेट इंजन का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो बेसिकली इन मिसाइलों को केवल एक लॉन्ग रेंज ही प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि कई तरीके से एडवांटेज भी देगा। और इन्हीं इंजनों को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि इंजन के टेस्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही मिसाइल के दूसरे टेस्ट के काम को भी शुरू किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों, रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अस्त्र सीरीज के अंतर्गत डीआरडीओ का अगला लक्ष्य है अस्त्र मार्क 3 मिसाइल। और इन मिसाइलों को लेकर डीआरडीओ काफी समय से ही काम कर रहा था और खास करके देखा जाए तो मिसाइलों के लिए जो नए इंजन मतलब सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट इंजन का डेवलपमेंट हो रहा था, ये अब अपने टेस्टिंग फेज में है। इवन ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल भी साल 2029 तक बन के तैयार हो जाएगा और साल 2029 में इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल बेसिकली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के कैटेगरी में नहीं जाएगा, बल्कि ये एक वेरी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगा। एक्चुअली इस तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट भारत इसलिए कर रहा है ताकि दुश्मन के क्षेत्र के अंदर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को प्रवेश करना ना पड़े और डीप दुश्मन के क्षेत्र के अंदर उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्टों को भी मार गिराया जा सके। इवन इस तरीके के मिसाइल बेसिकली दुश्मन के फोर्स प्रोजेक्शन एयरक्राफ्ट, खास करके एरियल रिफ्यूलर, एवेक्स या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों को निशाना बनाने के लिए ही किया जाता है, जो कि दुश्मन के टेरिटरी के डीप अंदर उड़ान भर के संपूर्ण लड़ाई को कंट्रोल करता रहता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी पूरा दुनिया को ये पता चला कि कैसे भविष्य के लड़ाई में एक दूसरे के टेरिटरी को क्रॉस करने का आवश्यकता नहीं होगा और बियॉन्ड विजुअल में ही लड़ाई को लड़ा जा सकेगा। फिलहाल दोस्तों, भारत के बेड़े के सबसे लॉन्गेस्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल को देखा जाए तो ये है मीटियोर मिसाइल, जो कि 150 से 200 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज तो कर सकता है, लेकिन ये मिसाइल केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल हो रहा है। और फिलहाल भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ सबसे लॉन्गर मिसाइल अस्त्र मार्क 1 है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट तो हो सकता है, लेकिन इन मिसाइलों का रेंज भी केवल 110 किलोमीटर है। तो ऐसे में भारत को इससे भी अधिक रेंज वाले मिसाइलों का काफी अधिक आवश्यकता था। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है, इसे 350 किलोमीटर रेंज के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इसका टारगेट रहेगा दुश्मन का हाई वैल्यू टारगेट, खास करके एवेक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। लेकिन वहीं पे साथ ही साथ आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये जो मिसाइल है, इसका सबसे खास हिस्सा होगा इसमें इस्तेमाल होने वाले सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट इंजन। बेसिकली दोस्तों, इस तरीके के इंजन के टेक्नोलॉजी को काफी क्रिटिकल और काफी सोफिस्टिकेटेड माना
जाता है और दुनिया के कुछ ही गिने चुने ऐसे देश है जिनके पास इस तरीके का इंजन है। ट्रेडिशनली एयर टू एयर मिसाइल में जो कन्वेंशनल रॉकेट मोटर का उपयोग किया जाता है वो काफी कम समय के अंदर अपने फ्यूल को बर्न कर लेता है और इसी वजह से ही दोस्तों ऐसे जो मिसाइल है इसका रेंज काफी कम होता है। और दोस्तों दूसरी तरफ जिन मिसाइलों का रेंज अधिक है लेकिन इसमें कन्वेंशनल रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है वो वजन में काफी भारी होता है और आप कह सकते हैं कि ऐसे मिसाइलों को कैरी करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये जो सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट इंजन है ये इंश्योर करता है कि मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट को एक कंट्रोल बर्न किया जाए जिससे कि मिसाइल का जो थ्रस्ट है वो भी सस्टेन रहे और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिसाइल उड़ान भर पाए। इवन आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस तरीके के रैमजेट इंजनों को लेके ऑलरेडी क्लेम किया जा रहा है कि इसका जो बर्न टाइम है वो दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल मतलब मीटियोर मिसाइलों से भी अधिक होने वाला है। और दोस्तों ऑलरेडी मीटियोर मिसाइल के जो ओरिजिनल वर्जन है वो 200 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सकता है जबकि इसके एक्सपोर्ट वर्जन का रेंज 150 से 200 के दरमियान रहता है। पर इसके तुलना में भारत का ये जो सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट इंजन वाले अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है ये अधिक लंबे दूरी तक उड़ान भर सकेगा और इसके साथ साथ क्लेम किया जा रहा है कि इन मिसाइलों का स्पीड भी मीटियोर से अधिक होगा, ये अधिक मैन्यूवरेबल होगा और इस कारण इन मिसाइलों को अभी से ही भारत के लिए गेम चेंजर हथियार के रूप में भी देखा जा रहा है। इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में क्लेम ये भी किया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 मिसाइलों के जो नो स्केप जोन है वो असल में मीटियोर मिसाइल के नो स्केप जोन से भी अधिक होगा। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल मीटियोर मिसाइल से भी अधिक खतरनाक होगा और ये अधिक नो स्केप जोन से दुश्मन के एयरक्राफ्टों का बच पाना भी एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मिसाइल के एक्चुअल रेंज और नो स्केप जोन में काफी अंतर होता है और एक्चुअल रेंज में जहाँ पे टारगेट को हिट करने का एक प्रोबेबिलिटी रहता है मतलब एक रेशियो रहता है तो वहीं पे नो स्केप जोन के अंदर अगर किसी टारगेट को हिट किया जाता है तो उसमें से टारगेट का बच पाना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। और मिसाइल के नो स्केप जोन जितना अधिक होगा ये मिसाइल उतने ही अधिक दूर तक टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ या फिर कहे तो 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर पाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत की तरफ से बड़े मात्रा में लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को खरीदने को लेकर प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के अंतर्गत भारत फ्रांस रशिया और इवन इजराइल जैसे देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत के द्वारा फ्रांस के साथ अतिरिक्त मीटियोर मिसाइलों को खरीदने को लेकर बातचीत हो रहा है और भारत इन मिसाइलों को सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना चाहता है। पर इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले विदेशी रडार खास करके सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का रशियन रडार और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के इजरायली रडार इन मिसाइलों के इंटीग्रेशन के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा है। हालांकि दोस्तों एक बार भारतीय रडार इंटीग्रेट होने के बाद मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में विरूपक्ष रडार और तेजस एयरक्राफ्टों में उत्तम रडारों की इंटीग्रेशन के बाद भारत को और ऐसे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और तब मीटियोर मिसाइल भारत अपने मन मुताबिक अपने खुद के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट कर पाएगा। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो रशिया के साथ भी R-37M मिसाइलों को लेकर बातचीत चल रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये बातचीत लगभग फाइनल है और भारत ऐसे करीब 300 से 400 मिसाइलों को रशिया से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए खरीद रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इजराइल के द्वारा भी भारत के सामने अपने स्काई स्ट्रिंग मिसाइलों का ऑफर किया गया है जो कि करीब 250 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सकता है। पर इजरायली ऑफर को लेके फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। और दोस्तों जिस तरीके से भारत फ्रेंच और रशियन मिसाइलों को लेकर बातचीत कर रहा है उसे देखते हुए मेरा मानना यह है कि फिलहाल इजराइल का इसमें संभावनाएं कम ही होगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के खुद के इस तरीके के मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद भारत को और लंबे समय तक ऐसे विदेशी मिसाइलों के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। फिलहाल देखा जाए तो भारत अपने एयर टू एयर मिसाइलों के जरूरतों को लेके ज्यादातर विदेशी कंपनियों के ऊपर ही डिपेंडेंट है और इन कंपनियों में फ्रेंच ओरिजिन मिसाइल से शुरू करके रशियन और इजरायली मिसाइल सबसे अधिक है। पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद जहां पे भारत काफी हद तक ऐसे मिसाइलों के लिए अपने डिपेंडेंसी को कम कर सका है तो वहीं पे अस्त्र मार्क 2 के बाद और अतिरिक्त मिसाइलों के डिपेंडेंसी को कम किया जा सकेगा और फाइनली अस्त्र मार्क 3 मिसाइलों के बाद आप कह
सकते हैं कि भारत लगभग अपने संपूर्ण डिपेंडेंसी को ही कम कर लेगा। हालांकि दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 जैसे 3 ही मिसाइलों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि इस सीरीज में और एक मिसाइल भी है। लेकिन ये मिसाइल अधिक रेंज का नहीं, बल्कि ये मिसाइल थोड़ा कम रेंज का है। बेसिकली दोस्तों एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल के रूप में अस्त्र IR मिसाइल का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो बेसिकली 80 किलोमीटर रेंज का होगा। और आप लोगों को बता दूं कि ये भारत के लिए एक मीडियम रेंज के मिसाइल के रूप में काम करेगा। और इन मिसाइलों का उपयोग करके संभावित भारत अपने बेड़े के रशियन ओरिजिन कुछ मिसाइलों के साथ साथ फ्रेंच ओरिजिन मिसाइल और इवन इजरायली ओरिजिन मीडियम रेंज के मिसाइलों को भी रिप्लेस करे। हालांकि दोस्तों भारत अस्त्र श्रेणी के अंतर्गत एक सरफेस टू एयर मिसाइल का भी डेवलपमेंट कर रहा है और इसे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम दिया गया है, जो बेसिकली अस्त्र मार्क 1 के बेस पे है और करीब 80 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सकता है। और ये मिसाइल इंडियन नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होगा और इंडियन नेवी इसके सहारे अपने बराक 1 मिसाइलों को रिटायर करेगा। हालांकि दोस्तों एक अस्त्र मार्क 4 मिसाइलों को लेके भी बातचीत किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में फिलहाल डिटेल में कोई जानकारी नहीं है। पर दोस्तों इस तरीके का अगर मिसाइल कोई भारत बनाता है तो नो डाउट ये संभावित और भी अधिक रेंज का हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है जो कि रेंज के साथ साथ मिसाइल के वजन को कम करे और इससे बेसिकली भारत बड़े मात्रा में ऐसे एयर टू एयर मिसाइलों को आसानी से अपने एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी कर पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अस्त्र श्रेणी के अंतर्गत ये जो मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है ये भारत को आने वाले समय में कितना हद तक आत्मनिर्भर कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।